Good morning student, this is your MA subject and today we are going to discuss lesson number 9 Nobody is perfect. Okay? इसका मतलब ये है कि कोई भी एकदम से परफेक्ट नहीं होता है, सब में कोई ना कोई कमियां होती हैं. So see, criticism means speaking ill of others. It means fault finding. You should not always criticize people. It is a very bad habit. You should learn to accept people as they are. Nobody is perfect in this world, not even you. We all have many weaknesses. However, sometimes family members, teachers, friends, etc. tell us about our weaknesses so that we can improve ourselves. This does not mean criticism. ठीक है, क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है? आलोचना, किसी के बारे में बुरा कहना. तो क्रिटिसिज्म मीन स्पीकिंग इल ऑफ अदर, यानी कि इसका मतलब हुआ कि क्रिटिसिज्म मतलब होता है किसी के बारे में बुरा कहना. इट मीन्स फॉल्ट फाइंडिंग, या किसी के बारे में हमेशा से गलत सोच रखना या गलत ही बोलना. यू शुड नॉट ऑलवेज क्रिटिसाइज पीपल. आपको कभी भी किसी की आलोचना, किसी के बारे में बुरा नहीं कहना चाहिए. इट इज़ अ वेरी बैड हैबिट. ये क्या है? एक बहुत ही बुरी आदत है. यू शुड लर्न टू एक्सेप्ट पीपल एज दे आर. और आपको लोग जैसे हैं उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए. ये सीखना होगा कि जैसे जो लोग हैं उन्हें मैं एक्सेप्ट करूँ. ठीक है. Nobody is perfect in this world. इस संसार में कोई भी एकदम से अच्छा नहीं होता. सब में कोई ना कोई कमियां होती हैं. Not even you. आप भी नहीं होंगे, आप में भी ज़रूर कुछ ना कुछ कमियां होंगी. We all have many weaknesses. हम सब में बहुत सारी कमियां होती हैं. However, sometimes family members, teachers, friends, etc. tell us about our weaknesses. और इन हमारी जो वीकनेसेस हैं उसके बारे में हमें कौन बताता है? हमारे फैमिली मेम्बर्स बताते हैं, हमारे फ्रेंड्स बताते हैं, हमारे टीचर्स बताते हैं. तो हमें अपनी कमियों के बारे में मालूम पड़ता है. सो डैट वी कैन इम्प्रूव आवर सेल्फ. तो इसके जब हमारे टीचर्स, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स हमारी कमियों के बारे में बताते हैं तो हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं. अगर हम जान जाएं कि हमारे अंदर कौन सी कमी है तो वी कैन इम्प्रूव डैट. ओके. सो दिस डज नॉट मीन क्रिटिसिज्म. और इसका मतलब ये किसी ने आपकी अगर कमी को बताया है तो इसका मतलब ये नहीं है कोई आपसे आपकी आलोचना कर रहा है, आपके बारे में बुरा कह रहा है. यू शुड, आपको अच्छा महसूस होना चाहिए कि किसी ने आपके बारे में कोई कमी बताई है. और जैसे ही आपको पता चलता है कि आपके अंदर कोई कमी है, यू शुड इम्प्रूव डैट. ओके. सो हियर इज़ अ स्टोरी रिलेटेड नोबडी इज़ परफेक्ट. यहाँ भी एक स्टोरी दी है जो इस से टॉपिक से रिलेटेड है. सो वी विल सी, रीड द स्टोरी ऑल ऑफ यू. द पुअर स्पीच. ठीक है. द नेम इज द स्टोरी इज द पुअर स्पीच. ठीक है. बबली वॉज अ 7-year-old rude girl. She always criticized others. She often made fun of the weakness of her friend. बबली जो थी, here is the picture of that girl, बबली. She was 7-year-old girl, बहुत 7 ईयर की लड़की थी. एंड शी वॉज वेरी रूड, बहुत ही रूड गर्ल थी. शी ऑलवेज क्रिटिसाइज्ड अदर्स. वो दूसरों की हमेशा बुराई किया करती थी. शी ऑफन मेड फन ऑफ द वीकनेसेस ऑफ हर फ्रेंड. और वो अपने फ्रेंड्स की कमियों पे हमेशा मजाक बनाया करती थी. ठीक है. She considered herself as perfect while all others as foolish. वो अपने आप को सबसे बहुत ही ज़्यादा अपने आप को परफेक्ट समझती थी और दूसरों को foolish, मूर्ख समझती थी. One day the class teacher said to her. एक दिन क्लास टीचर ने उससे कहा, You have to deliver a speech in the morning assembly on coming Monday. कि तुम्हें आने वाले मंडे को मॉर्निंग असेंबली में स्पीच देना होगा. ओके. दो बबली सेड, नो मैम आई कांट डू इट. तो बबली ने कहा, मैम ने कहा प्रिपेयर इट, मैम ने कहा तैयारी करो. तो बबली ने कहा, नो मैम आई कांट डू इट, मैं ये ऐसा नहीं कर सकती. बबली ने बोला, इट विल बिकम अ प्रॉब्लम फॉर मी. और ये मेरे लिए एक प्रॉब्लम हो जाएगी. बबली ने बोला. द मैम आस्क्ड, मैम ने पूछा, हर टू द
द मैम आस्क्ड हर टू डू द सेम. मैम ने कहा तुम्हें ये करना होगा, मीन्स यू शुड प्रिपेयर अ स्पीच. ओके. शी टोल्ड हर नॉट टू मेक एक्सक्यूज. और मैम ने कहा कि कोई बहाना नहीं बनाओ, तुम्हें स्पीच प्रिपेयर करनी होगी और मंडे को उसे देना होगा. बबली थॉट एंड डिसाइडेड टू सॉल्व द मैटर बाय प्रिपेयरिंग फॉर द स्पीच. तो बबली ने सोचा कि इस प्रॉब्लम से बचने का एक ही जो दिखता है, एक ही वो है कि उसे स्पीच प्रिपेयर करके तैयार करना होगा, प्रिपेयर करना होगा. She collected information from various sources, wrote a speech, learned and rehearsed. ठीक है, उसने हर वेरियस सोर्सेज से उस इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट किया, उसे लिखा, लर्न किया और उसे कई बार उसने उसे रिहर्सल उसकी की. ठीक है. शी वर्क हार्ड. उसने बहुत कठिन मेहनत की, उसके लिए कठिन परिश्रम किया उसे प्रिपेयर करने के लिए. फाइनली बबली स्टार्टेड डिलीवरिंग हर स्पीच. और बबली ने अपना स्पीच देना शुरू किया. ड्यूरिंग द स्पीच शी नोटिस्ड दैट पीपल वर नॉट लाइकिंग द स्पीच. जब वो डिलीवर कर रही थी स्पीच को तो उसने देखा कि लोग जो वहाँ खड़े थे, जो उसकी स्पीच को सुन रहे थे, वो उसे उसकी स्पीच को पसंद नहीं कर रहे हैं. आफ्टर द स्पीच देयर वॉज ऑलमोस्ट नो क्लैपिंग. और जब बबली की स्पीच ख़त्म हो गई तो किसी ने क्लैप भी नहीं किया. Besides this, everybody criticized her speech. और क्लैप भी नहीं किया और लोगों ने उसकी स्पीच की आलोचना की. ठीक है. Some said it was too lengthy. कुछ ने कहा कि बहुत लंबा स्पीच था. Some said Bubbly was speaking very fast. कुछ ने कहा कि बबली बहुत तेज बोल रही थी. And her pronunciation was not clear. और जो वो वर्ड्स को प्रोनाउंशिएट कर रही थी वो भी क्लियर नहीं था. Some student even laughed at her for delivering a very bad speech. और कुछ स्टूडेंट्स जो थे वो उसके ऊपर हंस रहे थे कि उसने बहुत ही खराब और गंदा स्पीच दिया. बबली क्राइड अ लॉट. बबली बहुत रोने लगी, रोई. इन द रिसेस हर क्लास टीचर कॉल्ड हर एंड सेड. और जब लंच टाइम हुआ तो उसके क्लास टीचर ने उसे बुलाया और कहा, यू ऑलवेज फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स. तुमने हमेशा दूसरों में कमियां ढूंढी. ठीक है. नाउ यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ मेनी फॉल्ट्स यू हैव. और आज तुम्हें पता चला होगा कि तुम में कितनी कमियां हैं. डोंट क्राई. रो मत. इम्प्रूव योर सेल्फ. अपने आप को इम्प्रूव करो, अपने आप को सुधारो. यू आर नॉट अ बिग बैड गर्ल. तुम एक बुरी लड़की नहीं हो. आई नो यू विल चेंज योर सेल्फ. मैम ने कहा कि मुझे पता है कि तुम अपने आप को बदल लोगी. बबली रियलाइज्ड हर मिस्टेक एंड डिसाइडेड टू चेंज हर सेल्फ. बबली ने अपनी मिस्टेक को रियलाइज़ किया और उसने ये निश्चित किया कि वो अपने आप को चेंज करेगी. ठीक है. सो चिल्ड्रन यू शुड ऑल्सो इम्प्रूव योर सेल्फ बिफोर फाइंडिंग फॉल्ट इन अदर. तो यहाँ चिल्ड्रंस ये आप सबके लिए एक मैसेज है कि आपको दूसरों में कमियां ढूंढने से पहले अपनी कमियों के बारे में जानना होगा और उसे इम्प्रूव करना होगा. बबली के साथ भी ऐसा ही हुआ. बबली दूसरों को हमेशा गलत ठहराती थी, उनकी कमियों को उनकी कमियों पे हंसती थी और उन्हें हमेशा नीचा दिखाती थी. बट बबली को ये नहीं पता था कि नोबडी इज़ परफेक्ट, कि कोई भी एकदम से परफेक्ट नहीं होता है, सब में कमियां होती हैं. और ऐसा बबली में भी थी. जब बबली ने डिलीवर की स्पीच तो उसे अपनी गलतियों के बारे में पता चला और उसे रियलाइज़ किया कि जो वो अब तक करते आ रही थी वो गलत था. और उसने ये कोशिश की, उसने ये कहा कि वो अपने आप को सुधारेगी और अपनी कमियों के बारे में ध्यान देगी और वो किसी की आलोचना नहीं करेगी. सो इस लेसन को आप पढ़ के ये आप सीखेंगे कि आप में जो कमियां हैं उसे आप इम्प्रूव करेंगे. और अगर आपके पेरेंट्स, आपके टीचर, आपके फ्रेंड्स आपकी कमियों के बारे में बताते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी आलोचना कर रहे हैं. ठीक है. इट इज़ अ चांस टू इम्प्रूव योर सेल्फ. अगर कोई हमारी कमियों के बारे में हमें बताता है तो इसका मतलब ये है कि हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हम अपने आप को सुधार सकते हैं. ओके. रीड दिस लेसन एंड ट्राई टू improve yourself. Okay.